आपको पढ़ना है पोइट्री का चैप्टर 6 ऑन जेनिफर्स टाइगर। पोइट्री का ये लास्ट लेसन है आप लोगों का। इसकी जो ऑथर है एड्रिन रिच। एड्रिन रिच इसमें जो है ये बताई है कि द पोयम ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कंसंट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, आर्न्स जेनिफर जो है अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताई है कि उनकी मैरिड लाइफ कितनी डिफ़िकल्टीज से भरी हुई थी या किस डिफ़िकल्टीज से वो अपने मैरिड लाइफ को जी हैं, उसके बारे में वो ये डिस्कस की हैं एक टाइगर के माध्यम से कि टाइगर को कैसे वो कंपेयर करके अपने लाइफ के बारे में बताई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोयम की लाइन है, फर्स्ट स्टेंजा। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रॉन्स अक्रॉस अ स्क्रीन। फर्स्ट लाइन है, इसमें ये बताएं कि जो आंट्स जेनिफर हैं जो क्या कर रही हैं कि प्रांस यानी कि रन अक्रॉस अ स्क्रीन। अक्रॉस अ स्क्रीन मतलब पहले के लोग जो होते थे या आज भी लोग जो एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करते हैं एक कपड़े पे, और जो साइड साइड से जो राउंड का आता है कपड़े को टाइट करने के लिए, तो वो आंट जेनिफर जो क्या कर रही हैं वो एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही हैं। उसी पे क्या कर रही हैं वो रन करते हुए टाइगर की पिक्चर का शेप वो उस पर मेक कर रही हैं, बना रही हैं। ठीक, यानी कि वो एक क्रॉस और स्क्रीन उस कपड़े को कहा गया है। ठीक है, वो टाइट कपड़े को जिस पे वो टाइगर के पिक्चर को वो उस पर बना रही हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज यानी कि उस टाइगर के पिक्चर को मेंशन किया गया है कि वो टाइगर किस कलर का है, तो ब्राइट येलो कलर का है। टोपाज मीन्स येलो, तो वो टाइगर जो है ब्राइट येलो कलर का है। डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो कि क्या है घने ग्रीन कलर के जंगल में अधिकतर टाइगर वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे डार्क ग्रीन एरिया होता है। ठीक है, तो जो डेनिजेंस मतलब होता है कि अ पर्सन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स ग्रोस, जहाँ पे वो पैदा होते हैं पलते बढ़ते हैं, एक लिविंग एरिया जो उनका ग्रीन होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइगर को वो क्या कर रही हैं उस कपड़े पे स्क्रीन पे वो बना रही हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, जहाँ पे वो वहाँ पे जो कपड़े पे जो क्या है टाइगर को बना रही हैं, तो वहाँ पे लिविंग मतलब कि पेड़ वगैरह भी वो बना रही हैं। तो वो ये कहना चाह रही हैं कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, वहाँ पेड़ के नीचे वो जो टाइगर हैं, ठीक है, वहाँ पे वो आदमी लोग जो कुछ भी हैं वहाँ पे वो उस टाइगर से डर भी नहीं रहे हैं। दे पीस इन स्लीक स्लिवरी सर्टेनली। अब वो क्या है कि दे पेस इन स्लीक, वो टाइगर क्या है बिल्कुल ब्रेव, अपना ब्रेव तरीके से अपना प्रांस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। स्लेवरिक बिल्कुल ही प्राउडली, ठीक, कोई भी उनको परेशान करने वाला नहीं है। और सर्टेनली यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस तरीके से, अपना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस तरीके से क्या है वो अपना उस कपड़े पे उछल कूद अपना कर रहे हैं। तो यहाँ आंट जेनिफर ये बताती हैं कि वो टाइगर की तुलना करती हैं कि वो कैसे उस कपड़े पे अपना बिना किसी की डर के, आदमी भी उससे वहाँ पे नहीं डर रहे हैं, लेकिन फिर भी टाइगर अपना क्या कर रहे हैं, आराम से उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ आपका पोयम का है सेकंड स्टेंजा कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मतलब होता है कि शेक करना, मूव, ठीक, मूव फास्टली थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर जो क्या कर रही हैं वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, तो वो जो वूल है उनके हाथ में जैसे ऊन को वो खींच रही हैं उंगलियों के माध्यम से, वो इस तरीके से उनकी उंगली क्या कर रही है, हिल रही है, यानी कि काँप रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी मतलब होता है कि एलिफेंट टीथ, एलिफेंट के टीथ का जो निडल बना हुआ है, ठीक है, उस निडल से वो काम कर रही हैं। जब खींचने का काम कर रही हैं तो उनके हाथ क्या कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि हिल रहे हैं बहुत तेज़ी से। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब यहाँ पे क्यों उनके हाथ मतलब कि काँप रहे हैं, इसका वो बताया है कि इसमें आखिर आंट जेनिफर का हाथ काँप क्यों रहा है। तो द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी शादी के समय में अंकल ने जो उनको वेडिंग बैंड दिया हुआ था, जो उनके रिस्ट पे अभी भी बंधी हुई है, वो क्या है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट का काम कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं, कलाई में अगर क्या है किसी तरह का बैंड बंधा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसका वेट तो इतना होगा नहीं, लेकिन अब यहाँ पे मैसिव वेट का मीन्स ये है कि उनके ऊपर जो उनके लाइफ का बर्डन है, यानी उनके अंकल का जो एक तरह से उनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, ठीक है, कई सारे डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करना पड़ा है, ठीक है, तो उन
डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बता रही है। उन डिफ़िकल्टीज़ को वो अपने क्या बोलते हैं कि वेडिंग बैंड से वो एक डिक्लेयर करती हैं। क्या है, अब यहाँ पे ये क्लियर किया है कि अंकल्स वेडिंग बैंड, अब यहाँ पे अंकल का जिक्र हो रहा है, यानी कि ये जो यानी कि वो जो बैंड है वो अभी भी अंकल का है, ना कि आंट जेनिफर का है। ठीक, सिट्स हैविली अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड, जो क्या है अभी भी आंट जेनिफर के हैंड में बहुत ही मतलब हार्ड तरीके से बंधा हुआ है, वो उसको निकाल नहीं पाई हैं, यानी कि अभी भी वो बूढ़ी हो गई हैं। ठीक है, फिर भी उनके ऊपर जो बर्डन का काम अभी भी बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, पोयम की थर्ड स्टेंजा, व्हेन आंट इज़ डेड। अब यहाँ पे तो क्या है कि आंट अपना काम करते करते सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते करते वो ओल्ड एज तक आ गई हैं। व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट की डेथ हो जाएगी, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तब भी उनके अंदर का जो डर है, यानी उनके अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ है, वो वैसे ही उनके मन में पहले की तरह बना रहेगा। स्टिल रिंगर्ड विथ ऑर्डर्स सी वॉज, यानी कि जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ पहले की तरह उनके ऊपर बर्डन रहेगा, वो सारा कुछ वो कभी भी भूल नहीं पाएंगी। ठीक, जो द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, और क्या है उनके द्वारा बनाया हुआ जो एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है, जो क्रॉस स्क्रीन यानी जो स्क्रीन यानी कि जो कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी का वर्क की हुई है, द टाइगर्स इन द पैनल, जो उस पर टाइगर्स को बनाई हुई हैं। ठीक, विल गो ऑन प्रांसिंग, जो बिल्कुल फ्रीली तरीके से अपना प्रांस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, प्राउडली बहुत ही गर्व तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं बिना किसी डर के, एंड अनफ्रेड, जो किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं। तो वो कंपेयर की हैं इस पोयम में टाइगर से, कि टाइगर जो बिल्कुल फ्रीली तरीके से अपने आप को मतलब अपना जीवन जीते हैं, जो किसी से नहीं डरते हैं, और यहाँ पे क्या है आंट जेनिफर जो अपने हस्बैंड से क्या है डर के जीवन अपना बिताई हैं। ठीक, जो सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना की हैं, जो बर्डन उनके ऊपर था, तो इस पोयम के माध्यम से वो अपने आप को एक टाइगर से कंपेयर की हैं। बस यही है इस लेसन में।